अदील मुझे दिखाते आ रहे हैं, नाजी यहाँ खड्डा है, नाजी यहाँ देखो गटर है, नाजी यहाँ ये है, नाजी जाले लगे हैं। उनको है कि हील के साथ ये गिर ही ना जाए। उनको अपनी बीवी पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मेरी बीवी चल। अच्छा जी, ये हैं इन सब, और ये हैं हमारे प्यारे से लड्डू। बहुत ज़्यादा, क्योंकि रियाज में हमें पसीना नहीं आता ना, तो ये देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आ गया ईद का पहला ही दिन, और ये वीडियो मेरे घर की है, और जी यहाँ ईदी दी जा रही है बच्चों को। मेरे सबसे जो है ना, सबसे छोटा भाई वो दे रहे हैं बच्चों को ईदी, और चाय वाय पीने के बाद जी ईदी की जब बारी आई तो आंखें और ज़्यादा फ्रेश हो गई थी। तो इस तरह से ये देखिए ईदी जो है ना दी जा रही है, और बच्चों की खुशी की इंतहा थी। बच्चे ये बॉक्स लेके ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको पता था इसमें खाने की चीज़ें हैं। और मोहम्मद साहब की तो खुशी ही की इंतहा थी। मोहम्मद साहब सारी ईदी भूल गए थे। मोहम्मद साहब को इस बॉक्स की ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि इसमें टॉफ़ीज़ वगैरह जो है ना भरी हुई थी, और मामू की तरफ से 50 रियाल मिल गए थे इनको। और ज़ैनब का ज़रा मूड उदास था, ज़ैनब खुश भी थी नहीं भी थी, और आ गई थी अदील साहब की टर्न लास्ट में सब बच्चों को ईदी देने की। और इस तरह से ईदी सब बारी बारी ले रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं हम लोग इस मोमेंट को। जब ईदी लेने की और देने की बारी आती है घर में बैठ के सुकून से, ये मोमेंट ज़्यादा याद आता है, और ये ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। और जी क्योंकि परदेश की ईद ऐसी ही होती है, हम ही एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं, और तो कोई रिश्तेदार इतना करीबी कोई है नहीं यहाँ पे, सब पाकिस्तान में हैं। और जी इस तरह से अदील साहब ने मुझे भी ईदी दी थी, और बड़ा मज़ा आया था। 200 दिए थे इन्होंने मुझे, वैसे ही 500 देते हैं, इस दफ़ा इन्होंने मुझे बहुत कम ईदी दी। अच्छा जी, यहाँ सबसे बड़ी सिस्टर मेरी जो है ना बच्चों को ईदी दे रही थी, और मेरी बड़ी सिस्टर ने ही ज़ैनब से मजाक कर दिया था कि मैं तो आपकी ईदी भूल आई हूँ, आपकी ईदी तो मैं दूंगी नहीं। तो ज़ैनब का तब से ही मूड ऑफ हो गया था। ज़ैनब जिससे भी ईदी ले रही थी रो रो के बड़े गुस्से से ले रही थी, और मूड नहीं भी था और मूड था भी। तो सबसे पहले ये ज़ैनब ही अपनी जो है ना ईदी काउंट करने बैठ गई थी, जो गुस्से से सबसे ले रही थी। तो ये देखिए जी, सब एंड में बैठ के बड़े मज़े से काउंट कर रहे हैं अपनी अपनी ईदी, और मेरे बच्चों ने अपनी ईदी काउंट करने के बाद मुझे दे दी थी, और मैंने आयशा को 100 दे दिए थे, जो कि वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रही थी, और इनाया को भी 100 दे दिए थे, उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी से खर्च किया। और ज़ैनब को मैंने कुछ नहीं दिया था, ज़ैनब ने बस ये कहा था कि मुझे आप जो है ना झूले दिला दीजिएगा, मुझे चिजियाँ दिला दीजिएगा, मम्मा जो मैं मांगूंगी मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा चले ठीक है, आपको आपकी मर्ज़ी से हर चीज़ मिल जाएगी, आप पैसे जो है ना मम्मा के पास रखवा दो। तो ज़ैनब ने दे दिए थे, आयशा ने 100 रखे थे, इनाया ने 100 रखे थे। बाकी ये देखिए जी, बच्चे कितने मज़े से जो है ना अपनी ईदी काउंट कर रहे हैं, और यही मोमेंट बड़े मज़े का होते हैं। ईदी होती ही बच्चों की है, और रमज़ान का तो पता भी नहीं चला कि रमज़ान बहुत जल्दी गया है, पता ही नहीं चला। इस साल तो पहले कुछ तो याद रहता था, मैं कहती हूँ कि इस साल ऐसे जुम्मे हमारे ऐसे गए हैं कि हमें पता ही नहीं चला। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला रमज़ान भी हमें नसीब हो, हम सबको नसीब हो, और आने वाला रमज़ान भी खैरियत के साथ आए, और इसी तरह ही खुशियाँ लेकर आए। और
अच्छा जी, आज है ईद का सेकंड डे और आप सबको हमारी तरफ से सेकंड डे सबको मुबारक। और यहाँ हम सेकंड डे में भी रेडी शेडी होके, जैसे कि मैंने शुरू के सीन आप सबको दिखाएंगे इनकी ड्रेसिंग, और बस अभी फटाफट रेडी होके मैंने अपना ड्रेस भी आप सबको। और ये है हमारे प्यारे से लड्डू अहमद। हाँ, अहमद भी रेडी शेडी होके कहाँ जा रहे हैं? हम सब जा रहे हैं अहमद की दादी के यहाँ। ठीक है जी। कहाँ जा रहे हो आप? दादी। अच्छा जी, ये हैं इन सब की जो है ना ड्रेसिंग और तैयारी। ये देखिए, चलो चलें? हाँ, पहुँच गए हैं हम इनकी दादी के यहाँ। भाई आदिल साहब अपनी ये तैयारी करके आए हैं। शलवार कमीज़ नहीं लेकर आए आप, खुद ही पैकिंग करके आ गए। मोहम्मद दिखाओ अपना ड्रेस, दिखाओ। वाह, मोहम्मद साहब बहुत खुश हैं कि मैं अपनी दा के घर जा रहा हूँ। ये दादी को दा बोलते हैं। वाह। जा रहे हैं कॉर्निश, जिद्दा कॉर्निश, और ईद के दिन देखेंगे कि क्या रौनक है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है जिद्दा के कॉर्निश को। काफ़ी जो है ना लाइटिंग वगैरह लगा दी है, तो वो देखने जा रहे हैं और बच्चों को भी इंजॉय करवाएंगे, आपको भी साथ साथ आप लोगों को भी इंजॉय करवाएंगे। और ये जो है बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगती है मुझे, ये कॉर्निश के रास्ते में ही आती है। ईद मुबारक लिखा हुआ आ रहा है, जो है क्लासिक ऐड आ रहा है माशाल्लाह। और यहीं से ही रश स्टार्ट हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरा जद्दा ही वहीं कॉर्निश भी होगा। मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह, हवा भी अच्छी है, और बच्चे जो है ना कुछ सो चुके हैं। ये मेरे लड्डू साहब सो चुके हैं। दादी के घर से निकलते ही वहीं से हमने खाना खाया है, और ये अहमद और मोहम्मद साहब भी सो रहे हैं, और आयशा और इनाया बैठी हैं पीछे, क्योंकि ये जो है ना सो रही थी गाड़ी में, तो पीछे चली गई हैं वो लोग। और दादी के घर से इन्होंने डिनर में खाया है अलबेग, जो कि हमने बहुत इंजॉय किया, और दादी से ईदी वीदी लेके आ गई हैं। तो अब जो है ना हम जा रहे हैं कॉर्निश घूमने। अच्छा जी, हम यहाँ पे कॉर्निश पे पहुँच चुके हैं, और अभी हमें जो है ना पार्किंग मिल रही है। तो आदिल साहब कहते हैं यहाँ पार्किंग कर लेते हैं, तो फिर हम पैदल चलते हैं। और मैंने पहनी हुई है हील, जो कि मैं बड़े फैशन से चल के आई थी, मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कॉर्निश पे आऊँगी। तो यहाँ से हमें जो है ना पैदल चलना है। तो अब मैं सोच रही हूँ, मेरे ख्याल से आधी ये ब्रिज बनी हुई है, इसी पे पैदल चलना होगा, है ना? काम पर इनको फोन करो, बोलो कि आगे पार्किंग है। अच्छा जी, ये देखिए, ये जूता मैं पहन के आई हूँ। अब मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान जारी है कि मैंने इस जूते के साथ चलना है पैदल। खैर से मैं पहुँच जाऊँ। ये है ब्रिज, इसको क्रॉस करके हमने जाना है आगे की तरफ। मोहम्मद उठ के आओ। इनाया सो गई थी आप? चलो आओ इधर, गाड़ी में ये सो गई थी। और ये है ज़ैनब, ज़ैनब भी सो रही थी। ज़ैनब कॉर्निश नहीं घूमना है? और आयशा अपना ड्रेस दिखाओ। ये आयशा का ड्रेस है, ये इनाया, ये देखिए जी। हाँ, समंदर की स्मेल बहुत आ रही है, फ़िशों की। मैं जद्दा के कॉर्निश पे आती इसीलिए नहीं, मैं यहाँ काफ़ी अरसा रह चुकी हूँ, इसलिए नहीं आती थी कि यहाँ की स्मेल बैठने नहीं देती है। ये आवाम जो है ना पूरी पैदल चल के जा रही है कॉर्निश पे घूमने, और पसीना इतना आ रहा है, देखिए जी।
अदिल मुझे दिखाते आ रहे हैं, नाजी यहाँ खड्डा है, नाजी यहाँ देखो गटर है, नाजी यहाँ ये नाजी जाले लगे हैं। उनको है कि हील के साथ ये गिर ही ना जाए। उनको अपनी बीवी पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मेरी बीवी चल लेगी। ये जो है ना रेसिंग कार की जो है ना इन्होंने रोड्स बनाई हुई है। ये वाली ब्रिज कह रही थी। हाँ वो देखो छोटे छोटे पपीज। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गए ना। इधर से आओ, इधर से आओ। समंदर का पानी तो लगता है सूख गया है। ये इतना नीचे कर दिया है समंदर, इतना डीप कर दिया है, और ये इतनी फुटपाथ ऊपर कर दी है, नजर ही नहीं आ रहा। समंदर तो सुखा दिया इन्होंने, नहीं आधी इतना फुटपाथ ऊपर कर दिया है, बहुत डीप कर दिया समंदर। अच्छा, जद्दा का कॉर्निश मैंने खुद भी काफ़ी अरसे बाद देखा था। जब मैं जद्दा में शिफ्ट हुई थी, मैं सिर्फ एक ही बार कॉर्निश गई थी, और यकीन मानिए कॉर्निश इस वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि यहाँ रोड इतने जाम होते हैं और इतना ज़्यादा क्राउड होता है जिसकी कोई याद ही नहीं। तो क्राउड वाली जगह पे मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और घबरा भी जाती हूँ। और काफ़ी जो है ना चेंजिंग मुझे नज़र आई थी, बहुत 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 ज़्यादा जो है ना चेंज कर दिया था कॉर्निश को। मैं खुद देख के दंग रह गई थी कि इतना कुछ चेंज हो गया, और अच्छा बना दिया था, काफ़ी खूबसूरत बना दिया था। पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉर्निश जद्दा का देखा हुआ होगा बहुत पहले का, वो ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि वाकई ही नाजिया यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था सिवाय एक फुटपाथ के और पत्थर के अलावा। और पत्थर ऐसे होते थे कि हम पत्थर के ऊपर भी बैठते थे ना तो सामने बिल्कुल पानी टच होता था पाँव को। अभी तो पानी दूर दराज से भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं, फील ही नहीं हो रहा था कि मैं समंदर पे हूँ। सिर्फ स्मेल से फ़ील हो रहा था कि मैं समंदर के ऊपर हूँ, वरना तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और मैं कहती हूँ कि तब ज़्यादा हम सी साइड को एंजॉय करते थे और बड़ा मज़ा आता था बैठ के, जब समंदर का शोर सुनाई देता था और महसूस होता था पानी भी, और टच भी कर सकते थे। अब तो दूर दराज तक हम पता ही नहीं चल रहा था। और उस दिन इनका कोई लाइव शो भी हो रहा था और सॉन्ग भी लाइव हो रहा था। इनकी डबली वाली जो है ना साउंड सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक पेप्सी भी इतनी महंगी मिल रही थी, एक्सपेंसिव मिल रही थी। 5 रियाल की एक छोटी सी पेप्सी मिल रही थी, और चिप्स 20-20 रियाल के ये लोग बेच रहे थे। और पानी भी इतना महंगा मिल रहा था। पानी की गर्म बोतलें मिल रही थी, ठंडी पानी की बोतल नहीं मिल रही थी क्योंकि इतना क्राउड था, इतनी सेल हो रही थी कि फ्रिज में पानी टिक नहीं रहा था, गर्म बेच रहे थे। और यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी, ये ज्वेलरी इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक खाली ब्रेसलेट भी 50 से ऊपर की थी, 100 तक की ब्रेसलेट थी। और झूलों के जो रेट थे वो इतने ज़्यादा थे। यहाँ डांस भी हो रहा था, ये देखिए जी, म्यूज़िक था, और झूलों की लाइनें लगी हुई थी बड़ी बड़ी, और पसीने से इंसान तर हो रहा था। और ये ठंडी बर्फ़ वाली चाय बिक रही थी, मगरबी चाय थी ये, और ठंडी थी। हमने ये ली थी, 5 रियाल का एक गिलास था। और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ख़रीदने वाली चीज़ें, पीने वाली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये आइसक्रीम 15 रियाल की
अच्छा जी, यहाँ आपने मोहम्मद साहब का गुस्सा देखा और मोहम्मद साहब काफ़ी गुस्से में थे। उसके बाद आइसक्रीम खाई भी नहीं इन्होंने। इनको टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल सूखे दूध वाला टेस्ट था। ऐसा लग रहा था सूखा दूध बना के फ्रिज में जमाया और कौन बेचने लगे 15 रियाल की एक। काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने देखने को मिली और जी मैंने तो जो है ना बच्चों के लिए यहाँ से बनाने ख़रीद लिए थे। मुझे बाकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी बनाने, मैंने 4 ले लिए थे, बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। वैसे तो खाना खा के ही निकले थे और बाकी चीज़ें यहाँ जितनी भी थी वो एंजॉय करके जो लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी इन्होंने, वो सेटअप काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ था इन्होंने, वो एंजॉय करके हम सीधा जी निकल आए घर को। इसके साथ ही व्लॉग करेंगे यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में इसी तरह याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में बहुत जल्द। ओके जी।